Honorable members, मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत। मैं समझता हूँ कि शायद इस चल नहीं पाएगी और शायद हमारा जो अपोजिशन है वो धरना देगा। जब से पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आगाज हुआ है तब से हंगामा ही बरपा हुआ है। अपोजिशन ने पूरा प्लान तय कर लिया है। पार्लियामेंट के बाहर और ऐवान के अंदर क्या क्या करना है इसका पूरा रोड मैप तैयार है। आज पार्लियामेंट में क्या होगा उसका ट्रेलर अपोजिशन ने इतवार को ही मुल्क के अलग अलग हिस्सों में दिखा दिया। मणिपुर के इशू पर अपोजिशन की अलग अलग पार्टियां सड़कों पर उतरी। दिल्ली में कांग्रेस ने धरना देकर अपना गुस्सा दिखाया, जबकि पटना में आरजेडी वुमेन विंग ने मुजाहरा किया और मणिपुर के वाकया पर गुस्सा जाहिर किया। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च के जरिए दिल्ली तक पैगाम देने की कोशिश की। हमारी तो डिमांड ही है कि प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर तो बोल गए, संसद के अंदर बोलिए, डिस्कस करिए, सारे काम एक तरफ छोड़िए। पार्लियामेंट का इजलास 20 जुलाई को शुरू हुआ था, मगर पहले दिन से ही हंगामा चल रहा है। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। अपोजिशन मणिपुर के मामले पर वजीर आजम से बयान देने का मुतालबा कर रहा है, इसलिए ना तो लोकसभा चल पाई है और ना ही राज्यसभा में कोई कामकाज हो पाया। तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में कार्रवाई से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है। ये पहली बार हुआ होगा कि हमारी सरकार ने 9 सालों में सदा कहा कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए भागता है, जबकि विपक्ष को चर्चा के लिए आना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी विपक्ष की है कि वो चर्चा में तो रहना चाहते हैं पर चर्चा नहीं करना चाहते। कोई विकल्प नहीं है और उसके लिए लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वक्तव्य दें, चर्चा हो और हम मणिपुर को एक संदेश दें। इसमें किसी को क्या आपत्ति है मैं नहीं समझ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये जो गंदा काम कर रही है, भ्रमित करने का, फेक फैलाने की खबरें, वो बंद कर दे। असलियत ये है कि सदन में चर्चा से भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं, छुप रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। चर्चा कौन चाहता है, इसी पर सियासत हावी है, मगर पार्लियामेंट कैसे चलेगी इसे लेकर फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सरकार मणिपुर के इशू पर चर्चा के लिए खुद को तैयार बता रही है, तो अपोजिशन चर्चा से पहले पार्लियामेंट में पीएम के बयान का मुतालबा कर रहा है। प्रधानमंत्री देश की जनता को बताएं कि जो गृह मंत्री से कहा था काम करेंगे वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, और पर वो भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन लोगों ने पूरा काम ये किया था इंटरनेट बैन लगाकर कि वहां की सच्चाई देश की जनता के सामने लाएं। एक वीडियो ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है, इसीलिए अब वो भाग रहे हैं आनंद फानन में कि हम किसी भी तरीके से जवाब न देना पड़ जाए, पर हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जवाब दें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि सारे देश को इस पर शोक भी है, दुख भी है, शर्मसाज भी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद कुछ और कहने का औचित नहीं। इजलास शुरू होने से पहले ही अपोजिशन हमलावर रहेगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास अडानी इशू पर हंगामे की वजह से नहीं चल पाया था और अब मॉनसून इजलास में मणिपुर के इशू पर हंगामा बरपा है। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है। ये बहुत ही अत्याचार, अनाचार हो रहा है महिलाओं के प्रति। ये नहीं होना चाहिए, इसका इमीडिएटली इसका रोक लगाना चाहिए कैसे भी करके। हम नहीं चाहते कोई भी महिला के साथ ऐसा एक दुर्व्यवहार हो। बहुत ही गंदा, बहुत ही घृणा होती है लोगों पर। ऐसा इसका इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। हम हमारे सरकार से मैं कह रही हूँ। मैं भी मणिपुर में खवातीन के साथ जो हुआ उस पर पूरा देश मुश्तइल है।
लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा न हो पाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अब सवाल इसे लेकर भी उठने लगे हैं। अपोजिशन के तेवर सख्त हैं और सरकार का अपना रुख है। ऐसे में पार्लियामेंट का इजलास चलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।